माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा साइंस क्लासेस। जैसा कि हमने आप लोगों के साथ कमिटमेंट किया था कि अब मैं क्लास 6 क्लास से लेकर क्लास 10 तक के लिए साइंस का मैं स्टडी कराऊंगा और मैं रेगुलर आप लोगों को क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक का जो बेसिक कंसेप्ट है मैं रेगुलर क्लास लेकर के मेंटेन करूंगा। आप जानिए कि साइंस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसको जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसे आपको जानने की आवश्यकता है। आज किसी भी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो उसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल है। आप जानिए, जो दुनिया की कोई भी या तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो या कमीशन का एग्जाम हो या जनरल स्टडी की बात करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसका 50% से ज़्यादा भागीदारी है। तो आज हम +2 तक तो पढ़ाते ही रहे हैं, लेकिन अब 6 से लेकर 10th तक का जो क्लास होगा मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम और साथ ही साथ हिंदी मीडियम की भी बात करूंगा। इसलिए कि छोटे छोटे बच्चों को हो सकता है कि इंग्लिश का नॉलेज उतना अच्छा नहीं हो तो वहाँ पर उसको समझ में दिक्कत होगी। इसलिए मैं टू द पॉइंट इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी लिखूंगा और समझाऊंगा ताकि आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं हो। आवश्यकता पड़ने पर तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को जो है इंग्लिश मीडियम का भी थोड़ा स्टडी कर सकता है और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी आवश्यकता के अनुसार वह हिंदी में भी जान करके उसको अच्छा कंसेप्ट मिलेगा। तो आज मैं साइंस क्लासेस के माध्यम से मैं आपको साइंस के पहले मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। वह साइंस जो है, साइंस जो ग्रीक वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है टू नो और नॉलेज। यानी आप इसको हिंदी में जानेंगे तो विज्ञान कहते हैं। विज्ञान का मतलब वी प्लस ज्ञान अर्थात विशेष ज्ञान। आप ये जानेंगे कि विशेष ज्ञान या एडवांस नॉलेज किसके पास हो सकता है। यह नॉलेज की बात करते हैं तो मात्र एक ऐसा जो एनिमल है, जो ह्यूमंस हैं, जिनके पास इस चीज़ का नॉलेज को स्टडी करने का उसके पास कैपेसिटी है। यदि मानव नहीं रहता इस संसार में तो यह मेरिट का और नॉलेज का स्टडी करना संभव नहीं है। आज संपूर्ण जगत की बात करें, पूरे यूनिवर्स की बात करें तो इस यूनिवर्स में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का लाइफ है, लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन उन सभी में मानव जो है, ह्यूमन जो है, बहुत ही ब्रेनी है, बहुत ही बुद्धि वाला है, ज्ञान वाला है, विवेकी है, चैतन्यशील प्राणी है। यही कारण है कि प्रकृति की रहस्य और घटनाओं को मानव जानता है और समझने की उसके पास क्षमता है और समझने की चेष्टा रखता है। तो आज तमाम घटनाएं जो है, प्राकृतिक घटना, उसका स्टडी कौन करता है? मानव करता है। मानव को छोड़कर इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो ज्ञान का अध्ययन कर सकता है, और ज्ञान का अध्ययन करना ही तो विज्ञान है। कितना मार्मिक शब्द है, ज्ञान का अध्ययन विज्ञान। और वह विज्ञान का कौन अध्ययन कर सकता है? ज्ञान का अध्ययन कौन कर सकता है? तो मानव। आप जरा सोचिए कि प्रकृति में, इस संसार में तमाम जीव जंतु है, क्या सबके पास बुद्धि है? सभी के पास विवेक है, ज्ञान है, चेतना है, अवेयरनेस है, विजडम है? नहीं है। है तो किसके पास? मानव के पास। इसलिए मानव जो है प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। अब थोड़ा सोचिए कि प्राकृतिक घटना क्या है और प्राकृतिक वस्तु क्या है। प्राकृतिक वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं, वैसे ऑब्जेक्ट को कहते हैं जो प्रकृति ने, नेचर ने गिफ्ट किया है, प्रदान किया है। मानव उस प्राकृतिक वस्तु का अध्ययन करता है, लेकिन उस प्राकृतिक वस्तु का बनाने वाला कौन है? तो नेचर है, जो सर्वशक्तिमान है, जिसे हम गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। उस शक्ति के सामने मानव का कुछ नहीं चलने वाला है। देखिए, सोचिए जरा सूर्य के बारे में। क्या सूर्य में अनलिमिटेड एनर्जी है? वह कहाँ से आया? क्या उसका लाइफ कब से है, कब बना, कब नष्ट होगा? यह सोच करके, कल्पना करके ही रह जाते हैं।
लेकिन आप सोचिए कि सूर्य जो है हाइड्रोजन से बना है और हाइड्रोजन इस संसार में 99.99% है। और ये भी जानिए आप कि हाइड्रोजन एक परमाणु है, एटम है, और एटम को न तो नष्ट कर सकते हैं और न बना सकते हैं। एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी उसको नष्ट और नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि हाइड्रोजन जो है सूर्य में उसका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, नाभिकीय संलयन होता है। उस तरह से हाइड्रोजन जो है नाभिकीय संलयन के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा हीलियम में कन्वर्ट करता है। और हीलियम के कारण, हीलियम का ही मतलब होता है हेलियस, जिसका मीनिंग होता है सन, यानी हेलियस वर्ड जो है हीलियम से बना है, जिसका अर्थ होता है सन। यानी हाइड्रोजन का परमाणु जो मिलकर के हीलियम बनाया और जिसके कारण सूर्य बना, और सूर्य से बहुत सारी ऊर्जाएं वह जो निकलता है जिसे सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी कहते हैं, वह एनर्जी पृथ्वी तक आता है। और पृथ्वी पर जैसे ही आता है सोलर एनर्जी, तो उसको जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं, उसे वह फोटोसिंथेसिस के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है। और उस प्लांट जैसे ही आया तो प्लांट पर डिपेंड कौन है? एनिमल है। सोचिए कि पौधा नहीं रहता तो जंतु कहाँ से रहता? पौधा प्रोड्यूसर है, उत्पाद है, जबकि एनिमल जो होते हैं, जंतु जो है वह कंज्यूमर है, उपभोक्ता है। तो सूर्य है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुआ फोटोसिंथेसिस का, और फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुआ तो पौधों के कारण हुआ। अब पौधा है तब एनिमल है, एनिमल है तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर, और किसके कारण है? तो एटमॉस्फेयर के कारण है, वायुमंडल के कारण है, हाइड्रोस्फेयर के कारण है, जलमंडल के कारण है। इन तमाम चीज को क्या यह मस्तिष्क वाला कौन है? मानव है, जो ही तो सोच सकता है, इसके अलावा कोई नहीं सोच सकता है। यानी आप जानिए, कल्पना कीजिए कि संसार में कोई ना कोई ऐसा सर्वशक्तिमान है, वह नेचर है, जिसको हम लोग गॉड मान करके संतुष्ट हो जाते हैं, और उनके द्वारा जो ऑब्जेक्ट है, उनकी घटनाएं घटती है, उनका स्टडी करते हैं सिस्टमेटिक, वही साइंस है। सूर्य को बनाया जा सकता है क्या? क्या मानव बना सकता है? वायुमंडल को बना सकता है क्या? पृथ्वी को बना सकता है क्या? जलमंडल को बना सकता है क्या? पहाड़, पठार, सागर, महासागर को बना सकता है क्या? नहीं। अब सोचिए कि जब नहीं बना सकता है तो किसने बनाया? आपको आश्चर्य लगेगा कि अब वाकई में यह कहाँ से आया। तो आप उसके बारे में अंततः यही कहेंगे कि यह ईश्वरीय प्रदत्त वस्तु है, जिसको न तो निर्माण किया जा सकता है और न नष्ट किया जा सकता है। तो उन तमाम घटनाओं का जो स्टडी है वही तो विज्ञान है, और विज्ञान का अध्ययन कौन करेंगे? मानव करेगा। तो आपको हमने बताया कि साइंस में ग्रीक वर्ड साइंटिया से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है टू नो और नॉलेज, जानना या ज्ञान। इसको हिंदी में विज्ञान, बीज और ज्ञान कहते हैं, जिसका मतलब विशेष ज्ञान। यानी आप देखेंगे कि द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, या ग्रीक वर्ड से लिया गया है। और कैसा ग्रीक वर्ड है? साइंटिया है, जिसका मीनिंग होते हैं व्हिच मीन्स टू नो और नॉलेज, जिसका मतलब होता है ज्ञान। टू नो जानना, या ज्ञान किसके बारे में जानना? तो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानना। कैसा ज्ञान? प्राकृतिक ज्ञान। आप जानिए कि मान लेते हैं कि संसार इस दैनिक जीवन में कुछ घटनाएं घट गया, कोई जानवर का एक्सीडेंट हो गया, क्या वो प्राकृतिक घटना है? नहीं, उसका कौन स्टडी करेगा। लेकिन भूकंप हो, बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, जिस पर मानव की कोई बस की बात ही नहीं हो, तो वह क्या है? प्राकृतिक घटना है। और इन घटनाओं के बारे में जानना क्या है? विज्ञान है। तो आपको हमने कहा है कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी आपको जानकारी देंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा है साइंस को, साइंस हिंदी में लिखा है। साइंस शब्द ग्रीक शब्द साइंटिया से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जानना या ज्ञान। कैसा ज्ञान? प्राकृतिक ज्ञान, प्राकृतिक घटनाओं का ज्ञान। दैट मीन्स द स्टडी और कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक एंड एडवांस्ड नॉलेज अबाउट नेचुरल फिनोमेना। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन या
संग्रह ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। द स्टडी और कलेक्शन ऑफ सिस्टमेटिक एंड एडवांस नॉलेज, प्राकृतिक घटनाओं के बारे में विशेष ज्ञान का संग्रह और अध्ययन विज्ञान कहलाता है। आप यहाँ जानेंगे कि प्राकृतिक घटना क्या है। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स यानी प्राकृतिक वस्तु, वह सन है, अर्थ है, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, इटीसी है, तमाम है, जो इसको न तो कोई बना सकता है और न नष्ट कर सकता है, मानव की बस की बात नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं। इसके लिखने के लिए हम कुछ समय देते हैं, इसको लिख लीजिए तो हम आगे बतलाते हैं। तो नेचर का स्टडी करना साइंस कहलाता है। और नेचर क्या है? तो आप जानते हैं कि जो कभी नष्ट न होने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा और उसी का फिनोमेना के बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वह नेचर कहते हैं। तो नेचर का मतलब होता है गॉड, जिनके पास कभी नष्ट न होने वाला वस्तु हो। जैसा कि हमने बतलाया था, सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है, यह सबके सब क्या है? नेचुरल ऑब्जेक्ट है। तो नेचुरल ऑब्जेक्ट का ही स्टडी करना क्या कहलाता है? साइंस। तो हमने यहाँ पर लिखा है द स्टडी ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का अध्ययन कौन करेगा? ह्यूमन करेंगे। ह्यूमन क्यों करेगा? उसके पास सेंस ऑर्गन्स डेवलप्ड है, उसके पास ज्ञानेंद्रियाएं जो होते हैं वह पांचों ज्ञानेंद्रियाएं विकसित होता है, जो अन्य प्राणियों में ऐसा नहीं है। तो वह सेंस ऑर्गन्स डेवलप्ड है। वह सेंस ऑर्गन्स क्या होता है? आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। तो आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा की बात मैं करूं तो यह एक मानव में यह डेवलप्ड है, विकसित है, जिसके कारण वह प्राकृतिक वस्तुओं के बारे में अध्ययन कर सकता है, जानकारी रख सकता है, जो अन्य प्राणियों में ऐसी बात नहीं है। तो आँख जानते हैं किसी वस्तु को देखने का काम करता है, कान जो है सुनने का काम करता है, यहाँ पर नोज जो है नाक सूंघने का काम करता है, और टंग जो है जीभ जो है वह स्वाद का काम करता है, और त्वचा जो है उद्दीपन का काम करता है, एक्साइटेशन का काम करता है। यदि किसी सजीव प्राणी को पर जब आप पिन भोगते हैं या किस तरह के करते हैं तो वह क्या हो जाता है? उद्दीपित हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है। तो यह जो पांच जो ज्ञानेंद्रियाएं हैं, वो सेंस ऑर्गन्स है, यह मानव सब समस्त प्राणियों में है, लेकिन वह डेवलप्ड नहीं है। जो डेवलप्ड किस में है? ह्यूमन में है। तो आप जानेंगे कि नेचुरल फिनोमेना का जो स्टडी जो करेगा वह ह्यूमन करेंगे। ह्यूमन इसलिए करेगा कि यह जो ज्ञानेंद्रियाएं हैं वह विकसित है, और इसके द्वारा वह ब्रेनी हो जाता है, थिंकिंग बढ़ जाता है, विजडम हो जाता है, चेतना आता है। इन तमाम के एक्टिविटीज के कारण वह क्या है? प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। तो मानव अपने ज्ञान के आधार पर जो है उन्होंने सोचा कि पूरे दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाए। तो पूरे दुनिया को उन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। ऑन द बेसिस ऑफ साइंस यूनिवर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला है मैटर और सेकेंड है एनर्जी। यानी मैटर ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, एनर्जी क्या है? ऊर्जा है। यही मैटर और एनर्जी मिलकर पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। यानी नेचर के 2 ही हैंड्स है, मैटर है एंड एनर्जी। तो मैटर एनर्जी कंबाइन होकर के क्या बना? यूनिवर्स बना। यह किसने बताया? ह्यूमन ने बताया। तो आप ये जानेंगे कि साइंस की जो हमने बात किया, साइंस का मतलब होता है नेचुरल साइंस। साइंस मीन्स नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। और प्राकृतिक विज्ञान कैसा? प्राकृतिक घटनाओं का विज्ञान, जैसे भूकंप होना, बारिश होना, आंधी तूफान आना। क्या मानव चाह करके भी भूकंप ला सकता है? मानव चाह करके भी आंधी तूफान ला सकता है? मानव चाह करके भी वर्षा करा सकता है? कभी नहीं, ऐसा कभी संभव नहीं है। यह प्रकृति के कारण होता है। वही प्रकृति क्या है? वह अनलिमिटेड, उनके पास एनर्जी है, और वही उसी को हम लोग गॉड
और बहुत सारे भाषाओं में, बहुत देशों में उसे गॉड कहते हैं, कोई ईश्वर कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं। इस तरह से अपने उनको देवता मान करके और लोग उनको पूजा करते हैं। तो वही है। और यहाँ पर हमने लिखा है विज्ञान यानी साइंस। साइंस का मतलब नेचुरल साइंस, और नेचुरल साइंस का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल साइंस, जिसका एक्सपेरिमेंट हो। और एक्सपेरिमेंटल साइंस के जो कुछ ब्रांचेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होता है। लेकिन हमने एक और ऐड किया है, वह जियोलॉजी है। वह साइंस के अंतर्गत आता है, लेकिन जेनरली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को ही एक्सपेरिमेंट के रूप में देखा गया है। तो यह जियोलॉजी एनसीईआरटी में इंक्लूड किया है, इसलिए हमने भी बताया। चूँकि हम एनसीईआरटी वेस्ट स्टडी करा रहे हैं और एनसीईआरटी बुक जो है रिसर्चेज बुक है, दुनिया में सबसे अच्छी बुक है। और इसका स्टडी करके आप डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, दुनिया की कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, आप उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टैंडर्ड बुक है, फॉलो करना चाहिए इस बुक को, तो उसको हम फॉलो करा रहे हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये तीनों एक्सपेरिमेंटल साइंस, तीनों का लैब है, तीनों का एक्सपेरिमेंट होता है, तीनों का प्रैक्टिकल होता है। आप लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप जैसे हायर क्लास में जाएंगे तो आप देखेंगे कि फिजिक्स का अलग लैब है, केमिस्ट्री का अलग है, बायो का अलग है, प्रैक्टिकल का नोटबुक जो तैयार किया जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का ही किया जाता है। मैथमेटिक्स का नहीं किया जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब का नहीं किया जाता है, इसलिए कि वह नेचुरल साइंस नहीं है, इसलिए कोई एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं है। इस बात को ध्यान देना चाहिए, यह बेसिकली बात है। तो आप ये जानेंगे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, यह एक्सपेरिमेंटल साइंस है। हमने एक चीज़ को इंक्लूड किया है जियोलॉजी, हम इसका स्टडी के बारे में बताएंगे, लेकिन मेनली 3 साइंसेस हैं जो हमने बतलाया। अब रहा फिजिक्स, तो फिजिक्स है क्या? फिजिक्स जो होते हैं ग्रीक वर्ड फ्यूसिस और फिजिपिया से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियों के माप तौल के विज्ञान को भौतिकी विज्ञान कहते हैं। जैसे समय के जो है माप होते हैं, सेकेंड, मिनट और आवर। किसी वस्तु के मास जो होते हैं उसके ग्राम या किलोग्राम में मेजर करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मीटर या सेंटीमीटर में करते हैं, तो इस फोर्स को न्यूटन में करते हैं। यह जो मेजरमेंट होता है किसका होता है? फिजिकल क्वांटिटीज का। तो तमाम फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उसका जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट होते हैं या और मेजरमेंट्स होते हैं, माप तौल जो होते हैं, वह किस में स्टडी करेंगे? फिजिक्स में करेंगे। यह हम बिल्कुल अंडर 10 की बात मैं कर रहा हूँ, इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर और इसके डेफिनेशन आगे ले जाएंगे, लेकिन जितना लेवल है, जितना एबिलिटी है ब्रेन को, उतना मैं आपको यहाँ बतलाऊँगा। नेक्स्ट है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वर्ड केमिया से लिया गया है। केमिया का मतलब होता है मैटर, द्रव्य, पदार्थ, वस्तु। दुनिया की कोई भी वस्तु है जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है यानी मात्रा होता है, उसी का स्टडी करना क्या है? केमिस्ट्री है। एवरीथिंग दैट हैज ऑक्यूपाइड स्पेस एंड इट हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर एंड द स्टडी ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। दुनिया की प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसके पास मात्रा हो, अर्थात ग्राम किलोग्राम में मापते हैं, उन वस्तु का अध्ययन करना मैटर कहलाता है। वही वस्तु है, वही द्रव्य है, वही मैटर है, उसका स्टडी करना ही क्या है? केमिस्ट्री है। मैं आगे डिटेल करूंगा। बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है 2 ग्रीक वर्ड बायोस एंड लोगस से लिया गया है, यानी जीवन का अध्ययन। बायोलॉजी शब्द जो है 2 वर्ड बायोस एंड लोगस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्टडी अबाउट लाइफ, लिविंग थिंग्स। जीवन के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान में पौधे भी आएंगे, जंतु भी आएंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन, एल्गी, लाइकेन, वायरस, तमाम जो है इन सभी छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी क्या है? लिविंग थिंग्स है, जिसका भी स्टडी बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसके बहुत सारे ब्रांचेज हैं जो हम उसकी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है जियोलॉजी। जूलॉजी नहीं, जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान। जो पृथ्वी के अंदर जो वस्तु है उसका स्टडी करते हैं, जो मिनरल्स हैं, खनिज संपदा है, उसका जब हम स्टडी करते हैं तो उसका नाम क्या है? जियोलॉजी है।
एक नया टेक्नोलॉजी है। यह जनरली आप जानेंगे क्वांटिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो आज के लिए मैं इतना ही पर स्टॉप करता हूँ। मैं कल के जो क्लास लूँगा उसमें साइंस के बारे में ब्रीफ नॉलेज दूंगा और इसका डेफिनेशन और तरह तरह की बातें हैं जो वहाँ पर हम लाएंगे, एग्जाम्पल्स बतलाएंगे और आप लोग इसे ज़रूर देखेंगे इस वीडियो को, क्योंकि इस लेक्चर को, चूँकि यह काफ़ी जीवन से जुड़ा हुआ है और व्यवहारिक जीवन की बात है और साइंस का बेसिक बात को हमने आज बताया है। तो आज के लिए इतना। लेकिन एक बात आप लोग जानेंगे, हमारे जो वीडियो हैं, हमारे जो चैनल है, उस चैनल पर एनके बाबा साइंस क्लासेस हैं, वह है। जब देखेंगे वहाँ पर एक और एनके बाबा साइंस क्लासेस के नाम से कोई चैनल बनाया है जो गेम का है, उसका वीडियो गेम वगैरह के खेल कूद से संबंधित है उसको। तो आप देखेंगे वहाँ पर मेरे जो चैनल पर मेरा फोटो होगा और तब उस पर सब्सक्राइब करेंगे। जस्ट नीचे जो है वह छोटा सा उसका सिंबल है और वो भी लिखे हुए हैं एनके बाबा साइंस क्लासेस। कोई नकल किया है, कोई हो सकता है सोचा हुआ कि इनके साथ हम भी बढ़ जाएं, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं। वो नकल कितने दिन तक चलेगा, लेकिन आप लोग केयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स कर चुके हैं जो उसका सब्सक्राइब बढ़ गया है और मेरा नहीं बढ़ा है। हम तो पढ़ा रहे हैं, आप लोग आज मेहनत कर रहे हैं, कुछ ऊंचाई तक खुद जाएंगे, एक पहचान बनेगा, तो ताकि मेरे एक क्या है मेरी ख्याति और उपलब्धि को लोग जानेंगे और दूर दूर तक हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक हमने देखा है, आप लोग भी देखेंगे, मेरे चैनल के जस्ट नीचे एनके बाबा साइंस क्लासेस लिखा हुआ है, एक छोटा सा गेम है, उस सिंबल है, उस पर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। मेरा फोटो होगा और उस पर सब्सक्राइब करेंगे, थोड़ा सा केयर रखेंगे ताकि वह गलत मेहनत नहीं हो, गलत जगह पर सब्सक्राइब नहीं हो, ताकि उससे मेरा भी शिकायत होगा। इसलिए कि जैसे ही गेम वाला पर जाएगा, आप लोग वीडियोज खोलेंगे तो वहाँ गेम वाला मिलेगा, तो मेरा एक बिल्कुल लगेगा कि यह सर क्या तैयारी करा रहे हैं। तो वह केयरफुल रहेंगे, वहाँ पर देख करके सावधानी से मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। थोड़ा सा 2-4-5 वीडियोज बनाएंगे, धीरे धीरे मेरा आगे चैनल बढ़ेगा और उसको जो है इग्नोर किया जा सकता है। तो आज के लिए मैं इतने रख रहा हूँ। फिर कल बहुत ही इंटरेस्टेड क्लास रहेगा, कल आप लोग देखेंगे और इसको लिख भी लेंगे, क्योंकि यह नोटबुक बनेगा। हमने हिंदी शब्द का भी उपयोग किया है, कारण यह है कि 6 क्लास के बच्चों को उतना अंग्रेजी एडवांस नहीं हो सकता है, CBSE के होंगे फिर भी वह उनको वर्ड प्रॉब्लम होगा। तो हिंदी में भी जानना बेकार चीज़ नहीं है, नॉलेज रखने की बात है। जैसे जैसे बच्चे मैच्योर्ड होंगे, क्लास आगे बढ़ेंगे, खुद को वह उनके पास ग्रेविटी आ जाएगा, डेप्थ कंसेप्ट आ जाएगा, तो हिंदी भी जो स्टूडेंट्स हैं वह हिंदी जानेंगे। इंग्लिश वाले भी हिंदी थोड़ा जान लेंगे तो अच्छा है, और हिंदी वाले इंग्लिश जानेंगे तो और अच्छा है। इसलिए ये छोटे क्लास के लिए है, इसको ध्यान में रखते हुए इसको पढ़ेंगे। फिर मैं आपको साइंस क्लास में साइंस क्लास के में मैं आपको साइंस का जो डेफिनेशंस बताया है, उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, उसको मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को कंसेप्ट दूंगा। आज के लिए इतने रहने देते हैं।